जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत ही पॉजिटिवली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर पिकअप आइल रीडिंग चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं पिकअप आइल रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। समय की कमी के वजह से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो के लिए, इस वजह से मैं पिकअप आइल रीडिंग लेकर आई हूँ। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव डीप इनटू द रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मैसेज को अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश करें। ओके, जो संदेश आपके जीवन में अब हो रही है या फिर रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो उस हिसाब से आप अपने फ्यूचर मैसेजेस को ले सकते हो। ठीक है, मैं कार्ड से देख लेती हूँ क्या कुछ रहा है आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। यूनिवर्स, महाकाल, ये संदेश महाकाल की तरफ से है। महाकाल के ही भाषा में, महाकाल की बोली में बोलने की कोशिश करूंगी। वैसे ये यूनिवर्स की तरफ से संदेश है। आपके इष्ट देव, कुलदेव जो कोई भी हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो आपको वो संदेश इस वीडियो में मिल जाएं। ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, क्रीचर जो भी हैं, आप इस वीडियो को सुन सकते हो। पॉजिटिव होकर सुनिएगा। एस ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ द स्टार कार्ड। पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ कप्स, जो मैंने पहले भी सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी मिली, कार्ड नहीं आया था तो वो एक्चुअली स्टार कार्ड निकला, पर यहाँ पे सेवन ऑफ कप कार्ड आ गई। पास्ट की एनर्जी की अगर बात करें, जो भी सिनेरियो मुझे दिख रही है मैं बताऊंगी, उस हिसाब से आप देखिएगा कार्ड। ओके, अगर कहूँ कि ये जो अभी भी रीडिंग देख रहे हैं, बचपन से ही आपको पता था आप हर किसी की तरह आम तो हो नहीं, आप कुछ खास हो और स्पेशल हो। आपको हमेशा ही हर जगह से, जहाँ पे हर किसी के लिए नामुमकिन वाली बातें होती हैं, वो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाना आपके लिए हमेशा आपने देखा है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मर्ज़ी, ईश्वर की हमेशा प्रोटेक्शन आपके साथ रही है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। किसी भी बात पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना भी हो सके उतना आसानी से आपके लिए सारे ब्लेसिंग्स पहुंच जाती हैं। कभी कभी आप ये भी सोच रहे थे होंगे कि मैं ना एग्जैक्टली यही मांगना चाहती थी, यही मांगना चाहता था ईश्वर से और भगवान ने सुन लिया, बिन मांगे ही दे दिया। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी गई है। कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में आपके किए हुए अच्छे कर्म के फल स्वरूप आपके नाम, आपके नेम, फेम, सक्सेस, सम्मान, ऐसे परिवार आपको बचपन में मिला जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया करता था, आपको बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला, बहुत ज़्यादा अपनापन, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे लोग। लेकिन एक ऐसा समय आया जहाँ पे खुद आप अपने आप पे डिपेंड करने के नौबत पे आ गए, जहाँ फैमिली की खुशियाँ आप पर डिपेंड होने लगी, जहाँ पे आपको आपके सपने अपने परिवार से बारी पड़ने लगे। आपको ऐसा लगा कि परिवार तो हर किसी का रहता है, लेकिन मुझे मेरे सपने इम्पॉर्टेंट है, मुझे अपने सपनों को चेस करने की ज़रूरत है। आई हैव टू रन बिहाइंड इट, आई हैव टू कैच इट, ऐसे वाली एनर्जी है। ये नेम, फेम, सक्सेस की तरफ जो आपकी भागदौड़ लगी, उसमें आप हमेशा हमेशा भागते ही रह गए। इन्वेस्ट जब भी करते थे तो इन्वेस्टमेंट जो आपने एनर्जी, अपने क्रिएटिविटी को जहाँ पे भी लगाया, आपको उस लेवल की प्रोडक्टिविटी नहीं दिखी। अक्सर आपने ऐसे जगह में खुद को पाया जहाँ पे आप
कौन सी तरफ रिश्ता, कौन सी तरफ की डायरेक्शन, कौन सी तरफ के रास्ता को चुनने की ज़रूरत है, ये आप नहीं समझ पाए। अक्सर हार्ट ब्रेकन सिचुएशन पे एंड किया। जिन पे विश्वास किया वो धोखेदार निकले, जिन पे विश्वास नहीं किया वो लॉयल निकले, जिनके साथ दोस्ती बनाई वो पीठ में वार किए, जिन्होंने आपसे दोस्ती करने की बात की उनको आपने टुकराया। तो ऐसे एक डिलाइमा में आ गए, कहीं ना कहीं आप ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ गए कि हार्ट ब्रेकन सिचुएशन कंप्लीटली उसे लेट गो करके किसी दूसरे शहर पे, किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे कंट्री पे शिफ्ट होने तक का आपने सोचा। आपने जिनसे भरोसा करके जिस वेंचर में पैसे इन्वेस्ट किए वहाँ पे धोखा और बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको मिली, और एकमात्र उम्मीद ईश्वर के अलावा कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहा। सपोर्ट हमेशा आपकी फैमिली करती रही है, ठीक है, हो जाएगा, धीरज रखो, सब सही है। जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग आपके मन में थॉट हैं, अगर आपके परिवार से, आपके मम्मा से, खासकर आपके मम्मा, आपके एल्डर सिस्टर यहाँ पे हो सकते हैं, आपके कोई कज़न सिस्टर, कोई एक फेमिनाइन एनर्जी, ज़रूरी नहीं कि वो फीमेल ही हो, कोई एक बहुत केयरिंग प्रोटेक्टिंग मेल फिगर भी हो सकते हैं, जिनसे अगर आप जब बातें करते हो, या फिर कुछ लोग कह रहे थे यहाँ तो साक्षात मुझे महादेव दिख रहे हैं, जिनसे आप शिव मंदिर में जाते हो, शिवलिंग को देखते हो, शिव की मूर्ति को देखते हो और उनसे आंखें मिला के बातें करते हो, चार आंसू बहाते हो और आप बहुत हल्का महसूस करते हो और फिर बोलते हो अब बाबा आप संभालो। तो ऐसे या तो फिजिकली आपके लाइफ में किसी को ईश्वर ने एंजल्स के, लिविंग एंजल्स के रूप में दे रखा है, या फिर खुद वो आपके लिए मौजूद हैं, उनके प्रेजेंस को आपने एक्नॉलेज किया है, जिनके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे बैलेंस बनती हैं। जितने भी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ एनर्जी हैं वहाँ से भी एक उम्मीद जागती है कि नहीं, मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा या होकर रहेगा। ठीक है, अगर ये सिनेरियो आपके पास्ट के लिए मैच हुई तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, एंजल ओरेकल से एक बार देख लेती हूँ, फिर कार्ड्स मैंने निकाल लिए। ओके, इतने शफल करने के बाद भी कार्ड आया ओम साइन, God is with you, guiding you, rewards will be received in due time, have faith and positive affirmation। फैमिली की मैंने बार बार बात की, यहाँ पे आ गया फैमिली, लॉटस का कार्ड, फैमिली टाइम्स, हैप्पीनेस, अबंडेंस, नए घर मिलने की चांसेस, बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, ब्लू कलर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, अभी भी इत्तेफाक से ब्लू कलर की ही स्क्रीन दिख रही है। ब्लू कलर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो सकता है आपके आसपास में कोई ब्लू कलर की वस्तु हो, ब्लू कलर का कोई ऑब्जेक्ट हो, ब्लू कलर के कपड़े आपने पहन रखा हो, या फिर ब्लू आपको बहुत फेवरेट कलर हो। ओके, आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हो, प्यारे से लाडले से बच्चे ओके, सो यू आर बीइंग ब्लेस्ड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। फेथ की बात यहाँ बार बार आ रही है, लिसन टू द यूनिवर्स की बात यहाँ बार बार आ रही है, न्यूनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की कार्ड यहाँ पे बार बार आ रही है, सक्सेस आपको मिलकर रहेगी। 6 ऑफ वैंड्स भी वही बात बता रही है, और शंख की एनर्जी यहाँ पे, शंख जो बजती है ना, मुझे वो शंख सुनाई दे रही है जो विक्ट्री को प्रतीक बन के, जब अब कोई युद्ध स्थल में विक्ट्री हो जाती है तब वो गूंजता है ना आवाज़, उस शंख की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिविटीज़ आपसे दूर किए जा रहे हैं। शंख ऑरा क्लेंजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, शंख बजाई जाती है। शंख जब बजता है तो आप ना कभी कोशिश करना, मैं ना ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहती हूँ अगर आप शंख बजाते हो या फिर मंदिर में कहीं बजती है तो आपने अपने वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बैलेंस एंड स्थिर रहती है ना कि वो इतनी पावरफुल ऑरा क्रिएट करती हैं। तो शंख को इसीलिए शंख बजाकर ऑरा क्लेंस किया जाता है। अगर आपको शंख बजाने की आदत है या पता है आपको शंख कैसे बजाना, तो आप शंख भी बजा सकते हो फ्राइडेज में, सैटरडेज में, जब भी आप पूजा करते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए क्या कोई फ्यूचर में आ रहा है, महाकाल की तरफ से, महादेव की तरफ से आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, आप कितने खूबसूरती से अपने जीवन में ग्लो अप होने वाले हो, आप अपने जीवन में कैसे ग्लो अप जोन में हो, और आप इस जोन में से कैसे आप बहुत ब्यूटीफुली जो भी ब्लेसिंग्स आप चाहते हो उसे अट्रैक्ट करने वाले हो, इसके बारे में बात करेंगे। अब महादेव के ही शब्दों में आपके लिए संदेश। आंख बंद कीजिए अगर पॉसिबल हो, और एक्सपीरियंस कीजिए एज इफ महादेव ये बादशाह बोल रहे हैं, ये बोली बोल रहे हैं, और ये संदेश महादेव खुद आपको दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महाकाल देवादिदेव महादेव
रुद्र रूप में आपके साथ हर पल हूँ। मैं जानता हूँ कि हाल फिलहाल आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आपके जीवन जो इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारे टेक डाइवर्शंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे सल्यूशन से भरा हुआ है। और हर किसी के जीवन में कभी ना कभी उनका जीवन में ऐसा दौर का अनुभव आता ही है। मेरे यकीन मानो बच्चे कि यह बेहद ज़रूरी था जो भी हुआ, वरना आप आज जिस स्थान पर, जिस पदवी पर, जिस पोजीशन पर हो वहाँ कभी नहीं होते। हर बार जब भी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल आती हैं, उसे ऑब्स्टिकल के रूप में नहीं, एक पावरफुल वर्जन आपको बनाया जा रहा है। उस ऑब्स्टिकल्स को तोड़ने, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, उस चैलेंजेस को फेस करके आप कितने पावरफुल इंसान बनते चले जाते हो, इस पर ध्यान दो। सच कहूँ, कुछ मामलों में आप सोच सकते हैं कि सबसे अच्छा कदम यह हो सकता है कि हार मान लें और घुटने टेक लें, छोड़ दें सब कुछ, टूट जाएं, बिखर जाएं, गिव अप कर दें और आगे बढ़ जाएं। किस्मत के सामने घुटने टेक देना, किस्मत के सामने हार मान लेना और सब कुछ अपने सपनों को त्याग कर, गिव अप कर चले जाना कभी सल्यूशन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। मैं आपके जगत पिता होने के नाते, द सुप्रीम पावर होने के नाते, मैं महाकाल हमेशा आपके समर्थन कर रहा हूँ और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूँ। आपके मार्गदर्शन करते हुए आपके अंग संग मौजूद हूँ। मेरे उपस्थिति को महसूस करो, मेरे द्वारा दिए गए संदेशों को सुनो, मेरे द्वारा दिए गए जो भी साइंस है, सिंक्रोनिसिटीज़ है, जो भी एंजल्स मेरे कहने पे आपके हित में काम कर रहे हैं 24/7, उनके डायरेक्शन को देखो, उनके साइंस को समझो। यदि सोशल मीडिया पे उपलब्ध अब लाखों करोड़ों वीडियो के बीच यदि आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, इसका सरल मतलब तो यही है ना कि यूनिवर्स यह वीडियो आपके लिए लाया है और आपको मैंने चुना है। आपको इसे अभी सुनने की ज़रूरत है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। यह वीडियो खुद आपकी मर्ज़ी से नहीं आया है आपके पास, ये ईश्वरीय योजना है, डिवाइन प्लान है, डिवाइन टाइमिंग है और इसके ज़रिए आपके सामने ये वीडियो आया है। प्यारे बच्चे, यह दिव्य संदेश यह दर्शाता है कि हॉरिजन पे अभी भी रे ऑफ होप है। यू हैव टू सी दैट रे ऑफ होप इन द हॉरिजन। आशा एवं उम्मीद की किरणें ज़रूर है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। और साथ ही ये संदेश यह याद भी दिलाएगा आपको कि अपना कदम उठाने और अपने श्रम के परिणामों को आनंद लेने में देरी ना करें। आपकी चुप्पी आपके पर्सन को पागल कर रही है। जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो रखी है, जो भी ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही हैं, जो भी कठिन परिस्थितियां आप दोनों के बीच में आ रही हैं, आप जैसे उनसे अपने आप को दूर कर रहे हो, ये वियोग, ये अलगाव उन्हें खाई जा रही है। उन्होंने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि चाहे वो आपसे किसी भी प्रकार के रिएक्शन या रिस्पॉन्स प्राप्त करने का प्रयास करें, वह तरीका अब काम नहीं कर रहा है। आपने खुद को इस कदर खामोश कर लिया है कि अब वो खुद को असफल महसूस कर रहे हैं। एक समय था जब आपने अपने पर्सन को ईश्वर से भी बढ़कर रखा, मुझसे बढ़कर रखा। एक समय ऐसा था जहाँ पे उनका कहना ही करना था। आपके मुस्कान, आपके रोना, आपके गाना, आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना बैठना, सब कुछ उन पे डिपेंड करता था। वो खुश तो आप खुश, वो परेशान तो आप परेशान, वो नहीं खाए तो आप नहीं खाओगे, वो नहीं सोए तो आप नहीं सोओगे। पर मिला क्या? मिला क्या? इंसल्ट, हार्ट ब्रेक। हाल फिलहाल आपने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया, इतना चेंज किया ब्यूटिफुली, ग्रेसफुली, कि आप अब अपने ग्लो अप जोन में हो।
जहां आप चीज़ों को बहुत आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, अपनी एनर्जी को पहचान चुके हो, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो और जो चाहो उसे मैनिफेस्ट करने की कगार पे हो। जिन लोगों को आप चाहते थे कि वे आपको संदेश भेजें, मैसेज करें, कांटेक्ट करें, बातें करें, आपसे मिलें, आपको एक्सेप्ट करें, एटलीस्ट ब्लॉक ना करें, कम से कम आप उन्हें मैसेज कर पाओ, आप उनके स्टेटस देख पाओ, आप उनके एटलीस्ट डीपी देख पाओ, आप उनको एक झलक देख लो तो आप सुकून से सो पाओगे। वे चीज़ें जो आप चाहते थे अब आपके लिए संरेखित हो रहे हैं। आप ऐसे ऊर्जा में आ चुके हो जहां आप कॉन्शियसली हाई वाइब्रेशन में रहना सीख चुके हो, सीख रहे हो और बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्शियस लिविंग पैटर्न में रह रहे हो। जो भी मुश्किल वक्त में अपने आप अपने जीवन को सही रेखा पर लेकर आने के लिए मेहनत आपने की थी, अपने जीवन से सीखा, उस सीख को अपने आप में इम्प्लीमेंट किया और बेहतर ढंग से अपने पावर और एनर्जी को क्लेम बैक करना सीखा। अब मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपका जगत पिता यह भी देख रहा हूँ कि हाल ही में आप बहुत व्यस्त हो, बहुत बिजी कर लिया है खुद को। आपका दिनचर्या सचमुच ऑक्यूपाइड रखते हो, बिजी रहते हो, आपके आसपास जाने के लिए जगहें दी, लोगों से मिलने के कई सारे अच्छे अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन पहले आपने सब कुछ को ठुकराया। अब आने वाले दिनों में आप जीवन में कुछ ऐसा ही रहोगे। आप अपने हर एक सपने को बेहद आसानी से पाने की क्षमता पा चुके हो, ऐसा लगता है। तो आपको ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि यू आर डूइंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग इन योर लाइफ। अपने जीवन में इसी एनर्जी में बनाए रखो, आगे बढ़ो। लेकिन अब जब आप उनसे दूरियां बना ली हैं, जो लोग आपको आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे थे, आपको आगे प्रयास करने की ज़रूरत है कि उन लोगों को दोबारा इजाज़त ना दें कि आपको फिर से लो फील कराएं, फिर से आपसे अपने ग्लो छीन लें। जो भी व्यक्ति ने हाल ही में आपके सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पोस्ट देखे और आपके द्वारा बिताए गए अच्छे समय को भी देख रहा है, वो स्टॉक कर रहे हैं, वे आप तक पहुंचने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। यकीन मानो आप इस व्यक्ति के दिमाग में चौबीसों घंटे मौजूद हो। मानो जैसे कि आप के प्रति उनकी भावनाएं रातों रात विकसित हो रही हैं। ऐसे वो तड़प रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे मिलें, आपसे बातें करें और आप उनके अलावा, उनके बिना इतने खुशहाल जीवन जीता वो नहीं देख पा रहे। यह व्यक्ति आपको जो हर किसी से अटेंशन और प्यार मिल रहा है, ये देखकर बहुत खराब महसूस कर रहे हैं, बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। वे आपके जीवन में विशेष पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई और आपके जीवन में स्पेशल प्लेस ऑक्यूपाई करें, स्पेशल ट्रीट करें, आप किसी और को इम्पोर्टेंस दें, वो नहीं देख पा रहे हैं। पर आपको मैं यही बताऊंगा कि भविष्य में आपके पास बहुत सारे प्रस्ताव आने वाले हैं। ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें आपके अतीत और वर्तमान दोनों से, और इन प्रेम जो प्रस्ताव आने वाले हैं इसके बीच में, उनमें से कुछ आपके पूरी तरह आश्चर्यचकित कर देंगे, जैसे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट वैसे प्रपोजल आपको आएगी। आपको बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, मुझ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंजल्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितना भी अच्छे कर्म किए हैं आपने ना, उस सब का फल अभी मिलना शुरू हो चुका है। काल चक्र अब आपके मुताबिक घूमना शुरू कर दिया है। अब जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपका होगा। यूनिवर्स और एंजल्स अब आपके सामने आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि अपने फ्री विल का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। करो, तुम जो चाहोगे वो होगा। अपने जीवन में आपके भविष्य अब तक आपके हिसाब से ही होगा, ये मान लो। आपके मन मुताबिक सब बेहतर होगा। ध्यान रहे कि यह समय आपके जीवन का एक ऐसे साइकिल, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, वो कोई बुरी आदत हो, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या फिर कोई जॉब हो, करियर हो, कुछ ख़त्म हो रहा है।
तो यकीनन कुछ नई शुरुआत भी ज़रूर हो रही है। आपके एंजल्स कहते हैं कि यह आपके जीवन में किसी ऐसे चीज़ की अंत है जो आपके सर्वोच्च स्व, हायर सुप्रीम सेल्फ से आपको मिलाएगा। आमतौर पर ये रेडिकल चेंजेस जो है ना, लोगों को हिला कर रख देती है, पर लोग समझते नहीं हैं कि ये परिवर्तन हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, मेटामॉर्फोस एंड न्यू बिगिनिंग्स एंड एंड ऑफ टफ साइकिल को लेकर आता है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर आता है, यानी एक बहुत बेहतरीन आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। आपको इसे समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में अब जो भी परेशानी हो उसे यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर देना होगा। जो भी तकलीफ़, जो भी दर्द, जो भी दुख आप देख रहे हो, मुझ पर यकीन करो, महाकाल के समक्ष सब कुछ सरेंडर कर दो। आपको भय और संदेह, आपके मन में जो नकारात्मक विचार, जो लिमिटेड बिलीव्स है, उसे यकीनन छोड़ना होगा मेरे बच्चे। जब तक आप उसी लिमिटेड बिलीफ में रहोगे तो आप हायर पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मैं महाकाल आपकी सभी प्रार्थनाएं सुनता हूँ, वो भी सुनता हूँ जो आपने नहीं कहा है। आपके सभी उत्तर बहुत जल्द मिलेंगे जो आपकी प्रार्थनाओं की आपको मिलने की ज़रूरत है। आपके सभी अच्छे कर्मों के फल आपको मिलने लग गए, आपको मिलेंगे, मिलकर रहेंगे। आप उन्हें तब जान पाएंगे जब वे स्वयं आपको आपके जीवन में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एक ऐसे बड़े आशीर्वाद, एक ऐसा बड़ा चमत्कार, ऐसे बेहतरीन सफलता, ऐसे खुशहाली एवं ढेरों पैसा आपके पास आ रहा है। इस संदेश को क्लेम करें मेरे बच्चे। इस आशीर्वाद के प्रति ग्रहणशील रहें, खुले रहें, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। हर एक मिरेकल को होने दें, विश्वास रखें मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि आप हर उस चीज़ के हकदार हो जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप धन के बहुत आपूर्ति, अबंडेंस से जुड़ोगे। आपको सच्चा प्यार, प्रचुरता, भरपूर तरीके से मिलेगा। आपके जीवन में कई सारे ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे जिससे आप खुद ही शॉक्ड रहोगे। आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आपको मैनिफेस्टेशन, हर कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी दिव्य समय पर। आपके पास वह जीवन बनाने की शक्ति है जिसके आप हकदार हो। ड्रीम योर लाइफ, मैनिफेस्ट योर लाइफ। आप सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप फिनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस को, अबंडेंस को, नेम फेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको बहुत जल्दी ही आपके ड्रीम जॉब मिलेगी, आपके ड्रीम हाउस मिलेगा। मेरे विश्वास करो बच्चे, यह खुशी के आंसुओं के समय है। इतने सारे खुशियाँ एक के बाद एक आपके जीवन में आएंगे कि आप रोओगे ज़रूर, लेकिन खुशी की आंसू होगी। महादेव पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं आपके जगत पिता आपके साथ हूँ। मेरे हाथों को विश्वास से कस कर पकड़ लो, उस विश्वास को बनाए रखो। फेथ एंड होप, ट्रस्ट, अनशेकेबल ट्रस्ट बनाए रखो। आपका जीवन मेरे हाथ में है और आपको पता है, जब आपका जगत पिता, द सुप्रीम फादर, द डिवाइन फादर आपके साथ हैं तो आपके लिए सब कुछ बेहतर ही होगा। आप भविष्य में इतने खुश होंगे, आपके भविष्य इतना उज्जवल होगा। आखिरकार हर कोई माफ़ी के लिए आपके पास आएगा जिन्होंने भी आपके दिल दुखाया था। बस एक काम करो मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें माफ़ कर देना और पास्ट को भूल जाना, लेट गो कर देना। जिन्होंने आपको जानबूझकर तकलीफ़ दी, धोखाधड़ी किया और दिल दुखाया आपका, उन सब की जो भी आपको क्षमा चाहा, आपसे माफ़ी की विनती की, उनको भी माफ़ करो। जिन्होंने आपसे दोबारा आकर आपको देखने की हिम्मत नहीं की, जिन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी, उन्हें भी माफ़ करो। मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आप एक चोज़न आत्मा हो, आप एक पावरफुल आत्मा हो। आप मेरे प्यारे बच्चे हो। आप बहुत जल्द सच्चे प्यार, खुशियाँ, सक्सेस, अबंडेंस से घिरे रहोगे। आपके जीवन में इतने सारे चमत्कार होंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। यकीन मानो मेरे बच्चे, मैं स्वयं महाकाल आपके अंग संग चल रहा हूँ और आपके मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरी कृपा दृष्टि
सदैव आप पर बनी रहेगी, क्योंकि आप मेरे फेवरेट बच्चे हो। हमेशा हर हर महादेव कहते रहो, हर हर शंकरा कहते रहो। महादेव आपके साथ हैं। मैं हमेशा 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 आपके साथ हूँ। जब भी मेरे मंदिर आओ, अपने घर से एक लोटा जल ले आना और पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मुझे वो जल चढ़ाना। मैं उससे खुश हूँ और तुम्हें भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे। तो ये रहा महादेव की तरफ से संदेश आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। ओके अगर आपसे रेजोनेट किया, हर हर महादेव लिखना, हर हर शंकरा लिखना, कमेंट पे क्लेम करना इस मैसेज को। आप चाहो तो अपनों से भी इसे शेयर कर सकते हो इफ़ यू विश। ओके तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। यदि आपको अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। महाकाली का कृपा रहा, महाकाली की परमिशन मिली तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। तो मैं मीशा फिर मिलती हूँ। हाँ, अगर महाकाली का ज़िबू कॉइन, महाकाली का ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए, आप लेना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, व्हाट्सएप लिंक, ईमेल आईडी मिल जाएगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।